भारत के हर छोटे बड़े शहर की तरह आज मुंबई भी बदल रहा है। आज का केस भी एक ऐसे अपराध से जुड़ा है जो एक ऐसी सनक से जुड़ा था जिसमें मुंबई एक बड़े क्राइम की सुर्खियां बटोरने वाला था। ये देखो, ये है ज़ेनिथ कैश मैनेजमेंट सॉल्यूशन एजेंसी का बोरीवली सेंटर। इसके अंदर इतना पैसा है ना कि अगर आधा भी लूटोगे ना तो पूरी जिंदगी बदल जाएगी सबकी। हमारे आदमी ने यहाँ का पूरा ज्योग्राफी रिकॉर्ड कर लिया है। ये देखो, ये है मेन एंट्रेंस। इसके ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अंदर जाते ही लेफ्ट में ये गार्ड बैठता है। हालांकि ये गार्ड रात के टाइम अंदर होता है। जैसे ही अंदर जाते हैं राइट हैंड साइड में ये देखो, यहाँ ये है सीसीटीवी रूम। यहाँ का जो गार्ड है वो पूरा टाइम सीसीटीवी फुटेज मॉनिटर करता है। इससे बच के रहना। अंदर बाहर की सारी ज्योग्राफी दिमाग में घुसा लो। यहाँ का छप्पा छप्पा रिकॉर्ड कर लिया है मैंने। हमारा टारगेट है ये लॉकर रूम। अंदर जाते ही आपको ये जो स्टाफ नजर आ रहा है, ये स्टाफ रात को 9 बजे घर चला जाता है। इन 4 गार्ड्स को मुर्गा बना के हमें अपना उल्लू सीधा करना है। उल्लू उड़ते हैं रात को, हम यहाँ से पूरा पैसा लेके रात को उड़ेंगे। रानी, चिमनी, तू यहाँ क्या कर रही है? आजकल तो बहुत नाइट शिफ्ट कर रहा है ना, इसलिए तुझे थोड़ी ताजगी देने आई हूँ। रानी, 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 बेटा रानी, रानी, क्या किया तूने उसके साथ? मरी नहीं है ये, बस उसके दूध में नींद की गोली मिला दी थी। रेडी है क्या तू? हाँ, तेरे प्यार में। और तुझे पाने के लिए ना तेरी बेटी की वजह से मुझे एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। बेशरम कहीं की, चल जा यहाँ से, जा। सच में जाओ? बोलना। चिमनी, मुझे सब नहीं चाहिए। तुम यहाँ? चेक कर रहा था तुम अकेली हो या कोई। अब खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? दरवाजा खोलोगे या खिड़की से आ जाऊं? बेटा गुस्सा मत हो, पापा तुम्हारे लिए नई ड्रेस लेकर आएंगे। अच्छा, साइकिल भी लाएंगे। मुझे इलेक्ट्रिक कार चाहिए। बेटा इलेक्ट्रिक कार तो 20,000 से कम की नहीं आएगी और तेरे पापा की पगार तो सिर्फ 10,000 है। तो ठीक है, अपना ड्रेस लाओ ना साइकिल। बस आप वो गंदी आंटी से मिलना बंद कर दो और उनको मेरी मम्मी बनाने का सोचना भी मत। अच्छा ठीक है, नाराज मत हो। मैं काम से वापस आऊंगा ना तो बात करेंगे, ठीक है? और हाँ, वो गंदी आंटी आए तो दरवाजा मत खोलना।
नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। मुंबई अपनी नाइट लाइफ के लिए अच्छा खासा मशहूर है। कहते हैं मुंबई कभी नहीं सोता, पर 12 जून 2017 की रात को जो हुआ वो होश उड़ा देने वाला था। ज़ेनिथ कैश मैनेजमेंट एजेंसी, जो बैंकों का करोड़ों रुपया शहर के अलग अलग एटीएम में भरने का काम करती है, वहां करोड़ों रुपए की रॉबरी हुई थी। पर हैरान कर देने वाली बात यह है कि पैसों का लालच इस अपराध का मोटिव नहीं था। ये केस एक अजीब सनक से जुड़ा था। ये मेरे करियर के सबसे चैलेंजिंग केसेस में से एक था, और इस हादसे के बाद अगले 48 घंटे तक हमारे पास पलक झपकाने तक की फुर्सत नहीं थी। सर, मैं यहाँ का रीजनल मैनेजर हूँ, प्रथमेश। सर, हमारे यहाँ क्यों लूट नहीं हुई, एक मर्डर भी हुआ सर। सर ये देखिए, हमारे यहाँ गार्ड की नौकरी करता था सर, और इसके अलावा 2 और गार्ड थे सर जो बेहोश थे। वो कहाँ है? सर, हमने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया। आप? मैं विक्रम सालुंखे, इस कंपनी का ओनर। आपका लॉकर रूम किधर है? आइए सर। विकास, बाहर देखो सर। 1 मिनट, डोंट टच। आप लोग यहीं वेट कीजिए। जब ये सब हुआ तो आप लोग कहाँ थे? सर, ये सब देर रात में हुआ, तब यहाँ पे सिर्फ गार्ड्स थे। सर, करीब 12 करोड़ गायब है। सर, करीब सुबह 5 बजे के आसपास जब एक गार्ड सुमेश को होश आया तो उसने मुझे कॉल किया। हेलो सर, यार लूट हुई है सर। व्हाट? सर, जब मैं यहाँ आया तो देखा सोमेश की हालत बहुत खराब थी। और रवि भी बेहोश पड़ा हुआ था सर, और एक गार्ड गायब था सर। एक गार्ड गायब भी है? कौन? माधव सिंह। सुबह से ही उसका फोन बंद है। मैंने प्रथमेश को भी उसके घर पे भेजा था, तब पता चला कि 10 महीने पहले ही वो उस एड्रेस से शिफ्ट हो चुका था सर। और सर, वो लोग सीसीटीवी का सारा फुटेज लेके चले गए। हमारे पास एक भी रिकॉर्डिंग नहीं है। जब 5 बजे आप लोगों को इस बारे में पता चला तो आपने तभी हमको इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? सर, हमने सोचा कि जो लोग बेहोश हैं उनको पहले हॉस्पिटल पहुंचा दे, और फिर हमने सोचा कि काउंटिंग कर लेते हैं कि कितना कैश गायब हुआ है। इसी सब में थोड़ा टाइम लग गया सर। मतलब आप लोग क्राइम सीन को टेम्पर कर रहे थे। यहाँ पर सिर्फ लूट नहीं हुई है, एक मर्डर भी हुआ है। आप लोगों को पता है ना, क्राइम सीन पर जब तक पुलिस नहीं पहुंच जाए कोई भी चीज छूनी नहीं चाहिए। सर, हमने बस अपनी तरफ से। अपनी तरफ से क्या? क्या अपनी तरफ से? अगर मैं ये कहूं कि आप लोगों ने हमें देर से इन्फॉर्म इसलिए किया क्योंकि आप लोग भी इन्वॉल्व हैं तो? सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्योंकि सही कुछ नजर नहीं आ रहा है। एक गार्ड माधव गायब है। 10 महीने पहले उसने अपना एड्रेस शिफ्ट किया। कहां पर शिफ्ट हुआ वो, ये आप लोगों को मालूम नहीं है। सर, उसने एड्रेस चेंज किया तो हमें अपडेट नहीं किया सर। सर क्यों नहीं रख? 1 मिनट, कोई भी चीज छोड़ना नहीं। ये देखिए सर, यहां के सीसीटीवी को कपड़े से ढक दिया गया है। अंदर सीसीटीवी के DVRs गायब है। यहां पर सीसीटीवी को कपड़े से ढक दिया गया है। सब कुछ बहुत ही प्लानिंग के साथ किया गया है। ये सब आपसी मिलीभगत के बिना पॉसिबल नहीं है। पाटिल, जो गार्ड माधव गायब है उसकी डिटेल पता करो और चेक करो, अगर उसने एड्रेस शिफ्ट कर दिया है तो कहां पर शिफ्ट किया है। सर, विकास, लूट बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी लूट का माल ले जाने के लिए उन्होंने कोई ना कोई गाड़ी का इस्तेमाल जरूर किया होगा। यहाँ आने वाले डायरेक्शन में जहां जहां सीसीटीवी है सब जगह चेक करो। स्पीड चौकी, टोल नाका, सब पर अपडेट करो। ओके सर। इस रॉबरी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल और कितने रुपए की लूट हुई है यहाँ? देखिए, कंपनी 12 करोड़ का दावा कर रही है, लेकिन जब तक हमारी जांच पूरी नहीं हो जाती हम ये फिगर कंफर्म नहीं कर सकते। बोरीवली की ज़ेनिथ कैश मैनेजमेंट एजेंसी में 12 करोड़ की लूट के बाद से यहाँ पे काम करने वाला गार्ड माधव सिंह फरार है, और यहाँ के एक दूसरे सिक्योरिटी गार्ड की हत्या भी हुई है। पुलिस अपनी छानबीन में लगी हुई है। हम भी इन पर नजर बनाए हुए, पल पल की खबर जानने के लिए देखते रहे प्राइम टाइम। गुड मॉर्निंग भाभी जी। भाई रेडी है क्या जॉगिंग के लिए? नहीं, वो तो नहा रहे हैं।
आज जॉगिंग पे नहीं जाएंगे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे भाभी जी, आपके हाथ पे खून, चोट लगी है क्या? नहीं नहीं, वो सब्जी काट रही थी ना तो थोड़ा सा लग गया। आपको कुछ और कहना था? नहीं भाभी, चलता हूँ। ये टॉवल पकड़ो। रानी, रानी बेटा दरवाजा खोलना। मैं नहीं खोलूंगी दरवाजा, अब चले जाओ यहाँ से। रानी बेटा सुन ना, बेटा तेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया है, बहुत चोट आई है उन्हें, तुझे याद कर रहे हैं। बेटा खोलना दरवाजा। सर मुझे पता ही नहीं चला सर, कल रात क्या हुआ था। बस इतना याद है, करीब 12 साढ़े 12 बजे अनमोल ने सबके लिए चाय बनाई थी। अरे सोमेश भैया, आइए चाय पीजिए, दिन भर गेम खेलते रहते हैं। आ रहा हूँ। आइए आइए। रवि भैया, हाँ चाय पीजिए, मजा आ जाएगा। फिर माधव को किसी का फोन आया, फोन पे बात करने के बाद उसने भी चाय पी सर। चाय में ऐसा क्या मिला है बे? सर भारी भारी सा लग रहा है। सर चाय में कुछ मिला हुआ था सर, पता ही नहीं चला कब आँख लग गई, और जब आँख खुली तो मैंने देखा रवि बेहोश पड़ा था सर, और वहाँ माधव नहीं था, और अनमोल मरा पड़ा था। तो मैं तुरंत समझ गया कि हाँ लूट हुई थी। मैंने तुरंत प्रथमेश सर को फोन किया और उनको सब कुछ बता दिया सर। फिर विक्रम सर ऑफिस आए, तब भी मैं सर खड़ा नहीं हो पा रहा था। दूसरा गार्ड रवि अभी भी बेहोश, लेकिन तू होश में। ये बोल, क्या छुपा रहा है हमसे? सर मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ सर। तो तू बोल रहा है कि अनमोल ने सबको नशीली चाय पिलाई और उसी का मर्डर हो गया, और तू ये भी बोल रहा है कि माधव ने कंप्लेन की कि चाय में कुछ मिला हुआ है और वो गायब है। तू सच बोल रहा है, ये कैसे हम माने? मैं सच बोल रहा हूँ सर। हाँ पटेल सर, मैंने कंफर्म किया, माधव ने जो ऑफिस में एड्रेस दिया था 10 महीने पहले तक वो अपनी बेटी और बीवी के साथ में वहीं रहता था, लेकिन 10 महीने पहले उसकी बीवी की मौत हो गई और वो कहीं और शिफ्ट हो गया। कहाँ शिफ्ट हुआ, कुछ पता चला? यस सर, एक पड़ोसी ने बताया कि वो आजकल जोगेश्वरी में रह रहा है। तुरंत जोगेश्वरी के लिए निकलो और मुझे सब कुछ अपडेट करो। ओके सर। और कितनी दूर है वो हॉस्पिटल जहाँ पापा भर्ती है? आप कुछ बोलो ना, कहीं आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही ना? झूठ नहीं बोल रही हो बेटा, मैं तुम्हें लेके जा रही हूँ ना। इतनी देर से चल रहे हैं, मुझे बता दो मेरे पापा कहाँ है, मैं खुद चली जाऊंगी। खुद जाएगी तू? खुद जाएगी? बित्ती भर की लड़की बड़बड़ करती रहती है। चल चुपचाप चल। इस गार्ड सोमेश, प्रथमेश, विक्रम, किसी के भी बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इनके बयान से ऐसा लग रहा है जैसे माधव इस समय इन्वॉल्व है, पर अकेले माधव इतनी बड़ी लूट को अंजाम नहीं दे सकता। आई थिंक ये इन सबकी मिली भगत है। ऐसा ही लग रहा है सर, क्योंकि जिस गार्ड अनमोल का मर्डर हुआ है, ये सोमेश उसी पे नशीली चाय पिलाने का आरोप लगा रहा है। ज़ेनिथ कैश मैनेजमेंट एजेंसी में काम करने वाले हर आदमी की डिटेल निकाल। अनमोल की फैमिली का पता चला? सर अनमोल की फैमिली यूपी में रहती है। अनमोल यहाँ मुंबई में एक खोली में अकेला रहता था, यहाँ उसका कोई रिश्तेदार नहीं है। अनमोल की फैमिली को अनमोल के बारे में बताओ। ओके सर। सुनिए, ये माधव का घर यही है? हाँ सर, यही वाला है माधव का घर। कहाँ गया है माधव, कुछ पता है? नहीं सर, माधव को तो देखा नहीं, पर एक औरत आई थी आज सुबह जो माधव की बेटी को लेकर गई है। कौन औरत? सर वो तो नहीं मालूम, पर वो अक्सर आते जाते रहती है यहाँ पे। ये कहाँ लेके आई आप मुझे? ये हॉस्पिटल नहीं है, मुझे पापा के पास जाना। चल अंदर।
पापा पास जाना है, पापा पास जाना है। पर तेरे पापा कहाँ हैं? ये मालूम है तुझे? कहाँ है मेरे पापा? लाओ से। साला ये तो उठ ही नहीं रहा रे। लगता है चाय का नशा उतरा नहीं अभी तक। सुला दे ठीक से। सुन, अपने लिए चाय का इंतजाम कर। और भाई वैसे वाली चाय मत लाना जिसको पी के अभी तक बेहोश है। सर, हमने ज़ेनिथ कैश मैनेजमेंट एजेंसी की तरफ जाने वाले हर रास्ते का सीसीटीवी चेक किया। ये देखिए सर, ये गाड़ी करीब 2 बजे जिस डायरेक्शन से आ रही है वही ज़ेनिथ कैश मैनेजमेंट एजेंसी का ऑफिस है। ये गाड़ी रॉन्ग साइड से भी आ रही है। इस गाड़ी की मूवमेंट सस्पिशियस लग रही है। हो सकता है लूट का पैसा इसी गाड़ी से ले जाया गया। लेकिन सर गाड़ी का नंबर क्लियर नहीं दिख रहा। विकास, ये रेड कलर की एसयूवी है। नाकाबंदी पर रेड कलर की एसयूवी के बारे में अपडेट कर। ओके सर। अरे क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ? तुम्हारा मूड ठीक नहीं लग रहा है आज। नहीं नहीं, मेरा मूड बिल्कुल ठीक है। काव्या, क्या हुआ? अरे तुम रुको यहाँ पे, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेके आता हूँ। रुको। अरे मैं लेके आती हूँ। अरे ला रहा हूँ ना मैं। अब रो के क्या साबित करना चाहती हो तुम? मैं भी मर जाती हूँ, तुम मुझे मार दो। अगर तुमसे प्यार ना करता होता तो कब का मार चुका होता तुम्हें। इस आदमी के लिए तुमने मुझे धोखा दिया, ये मानती हो कि नहीं? तुम बोलती क्यों नहीं हो? अफसोस है कि नहीं तुम्हें? देखो तुम डरो मत, मैं हूं ना। मैं तुम्हें इस मर्डर चार्ज में फंसने नहीं दूंगा। सर, माधव का एड्रेस यूपी के मऊ का है। मैंने मऊ पुलिस को अपडेट कर दिया, शायद वो लोग भागकर वहीं जाने की कोशिश करें। माधव के कॉल रिकॉर्ड से कुछ मिला? सर, माधव का फोन कल रात करीब 2 बजे के आसपास बंद हुआ था। 2 बजे? 2 बजे के दौरान ही उस रेड एसयूवी को रोड पर देखा गया था। लेकिन सर वो एसयूवी वहां से किस डायरेक्शन में गई इसका पता नहीं चल पा रहा। और सर माधव के कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर मिला है जो आज सुबह से बंद है। किसका नंबर है? सर ये नंबर एक चिमनी नाम की औरत का है। ये उसका फोटो सर। सर इस चिमनी का नंबर आगरा के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है, लेकिन ये नंबर कल मुंबई में एक्टिव था और रात 11 बजे इसी नंबर से माधव को फोन किया गया था। मुंबई में चिमनी का फोन कहां पर एक्टिव हुआ था? जोगेश्वरी में। जोगेश्वरी में जहां चिमनी का फोन एक्टिव हुआ था वहां पर चिमनी और माधव के बारे में पूछताछ करो और यूपी पुलिस को आगरा भेजो चिमनी के एड्रेस पर। ओके सर। ये ले खा। अरे इस बार कुछ नहीं मिलाया मैंने, खा लेना। मुझे आप पे भरोसा नहीं है, मुझे पापा के पास जाना है। पापा के पास जाना है ना, तो फिर खा ले। ये ले। बस बेटा 1 मिनट और मेरी रानी बेटी का चीनी वाला पराठा तैयार। पापा मेरी फ्रेंड के घर में तो गैस है, लेकिन हमारे यहाँ स्टोव क्यों? गैस क्या, घर में तो और भी जरूरत की चीजें चाहिए, लेकिन ये महंगाई सबसे पहले हम जैसे गरीबों की कमर तोड़ती है। हम गरीब क्यों है पापा? बेटा तू फिक्र मत कर, तेरे पापा हमेशा ऐसे थोड़ी ना सिक्योरिटी गार्ड बन के रहने वाले हैं। एक दिन हम भी तरक्की करेंगे, खूब सारे पैसे होंगे, बहुत बड़ा घर होगा हमारा। घर तो होगा पापा, लेकिन उसमें मम्मी नहीं होगी ना। ले खा ले। तुम मेरी मम्मी बनने के लिए यहाँ लाई हो ना मुझे, ताकि मुझे यहाँ बंद करके पापा से शादी कर सको। देख मैं तेरे पापा के साथ जो कुछ भी करूंगी ना, उसमें तू कुछ नहीं कर पाएगी। साला ये तो उठ ही नहीं रहा रे। कहीं नशे की चाय पी के टपक तो नहीं गया? जिंदा है अभी तक, पर आगे का कदम उठाने के लिए इसको उठाना तो पड़ेगा। सर सोमेश के अलावा जो रवि नाम का दूसरा गार्ड बेहोश था, इसको होश आ गया। सर सोमेश सही कह रहा, अनमोल ने हम सबके लिए चाय बनाई थी
और चाय पीने बाद मैं बेहोश हो गया था। लूट करने जो लोग आए थे वो कौन थे? साहब लूट ऐसा कुछ मेरे सामने हुआ ही नहीं। वो तो आज मुझे होश आया तो मुझे पता चला लूट का और अनमोल के मर्डर के बारे में। तू और सोमेश एक ही रात लाप रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी ने तुम्हें पढ़ा के रखा है कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना, और तुम सबका ये बेहोश होना भी एक साजिश का हिस्सा है? ऐसा कुछ नहीं, हम जो करें वो सही है साहब। जेनिथ कैश मैनेजमेंट में हुई लूट के बाद आम जनता सोशल मीडिया के थ्रू कंपनी की काफी आलोचना कर रही है, पर पुलिस का दावा है कि इस मामले को जल्दी से जल्दी सुलझा लिया जाएगा। सर, इन दोनों के ब्लड में नशीली दवा के ट्रेसेस हैं, लेकिन अनमोल के ब्लड में इस तरह के कोई ट्रेसेस नहीं मिले। मतलब अनमोल ने वो चाय पी ही नहीं थी? रवि और सोमेश दोनों का कहना है कि अनमोल ने ही वो चाय बनाई थी और अनमोल ने ही चाय सबको सर्व भी की थी। इसका मतलब ये हुआ कि माधव के साथ साथ इस रॉबरी में अनमोल का भी हाथ था। लेकिन सर, मर्डर अनमोल का हुआ है और माधव फरार है, तो हो सकता है कि ये पूरा प्लान माधव का हो जिससे हमारा ध्यान अनमोल पे जाए, और हो ये भी सकता है कि ये अनमोल माधव का या फिर किसी और का कोई ऐसा राज जानता हो जिससे क्रिमिनल्स को खतरा हो भी सकता है। विकास, इस अनमोल का भी बैकग्राउंड चेक करो। आई एम श्योर इसके मर्डर के पीछे कोई बड़ी साजिश है। सर, माधव का फोन अभी अलीबाग में ऑन हुआ है, ये नंबर अभी भी वहीं एक्टिव है। क्या हो गया साहब? माधव का है? कौन माधव साहब? वही जिसका फोन है। कहाँ है वो? मुझे नहीं पता साहब, कौन माधव, किसका फोन? बोल। अब मुझे नहीं पता है फोन मेरी गाड़ी में कैसे आया। इस आदमी को अपनी गाड़ी के आसपास कहीं देखा है? नहीं साहब, इस आदमी को तो नहीं देखा। हाँ साहब, मैं सवारी उतार के अलीबाग चाय पीने के लिए रुका था साहब। मैंने वहाँ देखा कि एक आदमी बार बार मेरी गाड़ी के आसपास मंडरा रहा है। अभी जरूर सारा कालाकांडी उसी आदमी का किया जा रहा है। उस ड्राइवर पर भरोसा नहीं किया जा सकता विनय। सर, अभी तक तो उसने कुछ उगला नहीं है, लगता है सच बोल रहा है। उस ड्राइवर ने जिस चाय की दुकान के आसपास उस आदमी को देखा था वहां पर छानबीन करवाओ, हो सकता है माधव की वहां से कोई लीड मिल जाए। सर, आगरा पुलिस चिमनी के नेटिव एड्रेस पे पहुंची थी। वहां उसकी मां से पता चला कि चिमनी ये मुंबई में जोगेश्वरी में रहती है। जोगेश्वरी में कहाँ? अंदर कोई नहीं। वो बहुत गंदी आंटी है अंकल, वो मुझे यहाँ ले आई, मुझे पापा के पास भी नहीं जाने दे रही। मुझे पापा के पास जाना है। बेटा, आपके पापा हैं कहाँ अभी? आंटी बोली कि पापा का एक्सीडेंट हो गया। साहब, मेरे को नहीं पता माधव कहाँ है। वो तो मैंने वो खबर में देखा था टीवी में कि माधव जहाँ काम करता है वहाँ बहुत बड़ी लूट हो गई थी साहब, और माधव भी लापता है। मैं उसकी बेटी को इसीलिए ले आई थी, मेरे को लगा कि आप उसको परेशान करेंगे। माधव के साथ क्या रिश्ता है तेरा? साहब, मैं वो माधव से बहुत प्यार करती है साहब, और माधव अपनी बेटी से। मैंने उसकी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं किया है साहब। मैं तो उसका ख्याल रख रही थी, उसे खाना खिला रही थी साहब, उसकी माँ जैसी थी मैं साहब। लेकिन उसकी बेटी मेरे को पसंद नहीं करती थी साहब। मैं ये सब करके उसका दिल जीतना चाहती थी, ताकि जब माधव वापस आए तो उसे ये सब देखकर अच्छा लगे, और वो भी मुझसे शादी बनाना चाहे साहब। योगिता, जब तक ये सच ना बोल देना, हाथ रोकना मत। साहब, हेलो प्रथमेश सर, हम माधव बोल रहे हैं। वो आपने जैसा कहा था, हमने सारा 12 करोड़ ठिकाने लगा दिया है। साले माधव, तू गाली मत दीजिए सर, वो गलती हुआ जो अनमोल को मार दिया। अभी आगे बताइएगा क्या करना है, हम आपको थोड़ी देर में फोन करते हैं। सर, हमने जेनिथ कैश मैनेजमेंट एजेंसी के एम्प्लॉयज के बारे में पता किया।
सर इस माधव ने 3 साल पहले इस एजेंसी को ज्वाइन किया था और इससे पहले ये जिस कंपनी में था वहां के लोग इसके बारे में अच्छा ही बोल रहे हैं। प्रथमेश भी माधव की ईमानदारी के बारे में बखान कर रहा था। लेकिन सर इस प्रथमेश का बैकग्राउंड भी क्लीन नहीं है। इससे पहले जिस कंपनी में था वहां के कैश वैन से 3 करोड़ रुपए की लूट हुई थी, जिसकी वजह से इसे उस कंपनी से निकाल दिया गया। फिर इसने अपनी कंपनी शुरू की जो बहुत जल्द बंद हो गई। उसके बाद इसने जेनिथ कैश मैनेजमेंट एजेंसी को ज्वाइन किया और अब यहां भी 12 करोड़ की लूट हुई। मैं पहले से ही कह रहा हूं कि बिना अंदर की मिलीभगत के इतना बड़ा कांड पॉसिबल ही नहीं। लेकिन सर इस मिलीभगत में अनमोल की भूमिका को भी समझना होगा। सर अनमोल ने 10 महीने पहले इस एजेंसी को ज्वाइन किया था और ये लोग भी बोल रहे हैं कि अनमोल नहीं, चाहे मैं नशीली दवा मिलाई थी। और सर अनमोल के कॉल रिकॉर्ड में एक ऐसा नंबर मिला है जिस पर वो रेगुलर बात करता था, लेकिन अभी वो नंबर बंद है। किसका नंबर है? सर ये नंबर इस रजनी सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये अनमोल इस रजनी से काफी टच में था। माधव चिमनी के साथ टच में था और अनमोल इस रजनी के साथ टच में था। हो सकता है चिमनी ने माधव को और रजनी ने अनमोल को हनी ट्रैप किया हो और इन दोनों लड़कियों का इस रॉबरी के मास्टरमाइंड से कोई कनेक्शन हो। सर हमने प्रथमेश के मोबाइल नंबर को सर्वेलांस पर डाल रखा था। अभी उसको अलीबाग के पीसीओ से कॉल आया था और कॉल करने वाला अपना नाम माधव बता रहा था। सर माधव मुझे फंसा रहा है, मैं सच बोल रहा हूं सर, मेरे कहने पे कुछ नहीं हुआ है सर। सर मुझे नहीं पता कि उसने मुझे फोन क्यों किया। मुझे पता है कि तू माधव की पैरवी क्यों कर रहा था। अनमोल भी तेरे साथ इस प्लानिंग में शामिल था ना? क्यों मारा उसको? सर मैंने अनमोल को नहीं मारा, मैंने किसी को नहीं मारा। आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। माधव की गर्लफ्रेंड चिमनी और अनमोल की गर्लफ्रेंड रजनी, इनसे क्या कनेक्शन है तेरा? सर मैं किसी चिमनी किसी रजनी को नहीं जानता हूँ। जहां पर तू पहले काम करता था वहां पर 3 करोड़ की लूट हुई थी। बोलते ये भी झूठ है? नहीं बोलो झूठ है। सर मैं मानता हूँ कि वहां पे भी लूट हुई थी, लेकिन उसमें भी मेरा हाथ नहीं था सर। अवार जब तक ये सच ना बोले ना कुत्ता साले। सर मेरी बात सुनिए सर। सर मुझे सर सुनिए, 1 मिनट आएंगे जरा। जी ये रजनी यहीं रहती है? जी। कहाँ गई है कुछ पता? सर ये तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ परसों शाम को मैंने उनको सामान ले जाते हुए देखा है। देखकर तो लग रहा था शायद वो कहीं बाहर गांव जा रही है। ये रजनी के अलावा और कोई भी रहता है? नहीं, वो अकेली ही रहती थी। ठीक है, थैंक यू। रजनी सिक्योरिटी गार्ड अनमोल की गर्लफ्रेंड थी, वही अनमोल जिसका रॉबरी के दौरान मर्डर हुआ था। और रजनी चिमनी, माधव और प्रथमेश के बाद प्राइम सस्पेक्ट बनकर हमारे सामने आई थी। और अब माधव के साथ साथ हमें रजनी की भी तलाश थी। रजनी को ढूंढने के लिए हम मुंबई के टैक्सी, ऑटो, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हर उस एरिया को स्कैन कर रहे थे जहां से वो शहर छोड़कर भाग सकती थी। वहीं माधव का पता लगाने के लिए हम अलीबाग के उस पीसीओ वाले एरिया को भी खंगाल रहे थे जहां से प्रथमेश को कॉल किया गया था। चिमनी और प्रथमेश से की गई लगातार पूछताछ के बावजूद भी कोई कामयाबी हमारे हाथ नहीं लगी। और अब जो इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आई उसने फिर से हमारी सारी कोशिशों को नाकाम कर दिया। सर मैं कॉल बैक करता हूं। माधव की लाश मिली है अलीबाग में और अलीबाग के पीसीओ से माधव ने ही प्रथमेश को कॉल किया था। यह हमें भटकाने की कोई चाल लग रही है मुझे। अब इतना तो साफ है कि इस गेम का असली खिलाड़ी कोई ऐसा है जिसने माधव और अनमोल का इस रॉबरी में अपनी ढाल बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। सर वो जो कोई भी है उसका मकसद प्रथमेश को फंसाना हो सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यह प्रथमेश पूरे प्लान का मास्टरमाइंड है, क्योंकि उसे पता तो होगा ही कि उसका फोन हमारे सर्विलेंस में है, तो वो इतनी बड़ी गलती तो करेगा नहीं कि किसी क्रिमिनल से अपने ही फोन पर बात करे। तो मुझे लगता है कि इन सब के पीछे रजनी का हाथ है। रजनी इन्वॉल्व तो है इसमें। एक बार रजनी हमारे हाथ लग जाए उसके बाद मास्टरमाइंड भी हाथ में आ जाएगा। हाँ पाटिल। सर अभी कंट्रोल रूम से फोन आया था, हमारे एरिया में एक आदमी की डेड बॉडी मिली है। लाश को इसी सूटकेस में भर के यहाँ डंप किया गया है। सर पर किसी ने भारी चीज से वार किया है। हमारी सारी टीम 12 करोड़ के रॉबरी केस में लगी हुई है और अब ये मर्डर केस। विकास एक टीम बनाओ, इस केस पे लगा दो, मुझे अपडेट देते रहना और पता करो ये कौन है। शायद इसकी मिसिंग कंप्लेंट किसी थाने में फाइल की गई हो। राइट सर। आईपीएस बनने का सपना था ना तुम्हारा, लेकिन तुम एग्जाम भी नहीं दे पाई। कैसा लगता है ये सोच के कि अब तुम आईपीएस नहीं लेकिन एक भगोड़ी एब्सकॉन्डिंग क्रिमिनल हो? सर रजनी से जुड़ी एक इन्फॉर्मेशन मिली है। मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं, रजनी अंदर चाहिए पाटिल। सर ये इन्फॉर्मेशन रजनी को जेल के अंदर लाने वाली हो सकती है।
ये लाश जो हमें लावारिस हालत में मिली थी, इसकी कहीं कोई मिसिंग कंप्लेन दर्ज नहीं है, लेकिन मैंने उसका बायोमेट्रिक्स करवाया था। इसका नाम रजत बागले है, बोरीवली के LIC कॉलोनी का रहने वाला है। इसके घर पर जाओ, देखो कुछ ना कुछ हाथ जरूर लगे। सर, सर मेरा इस लूट से कोई लेना देना नहीं है। मेरा यकीन कीजिए मैं इसमें शामिल नहीं थी। तो फिर गायब क्यों थी? सर मैं बेकार में ही अनमोल के चक्कर में फंस गई थी। उसने कहा था कि उसे 1 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। सच? 1 करोड़? मजाक कर रहा है क्या? कौन देगा तुझे 1 करोड़? है एक सीक्रेट, इस बार ना बहुत बड़ा हाथ मारने वाला हूँ, उसके बाद ना अपनी लाइफ सेट है। सर अनमोल ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये लूट प्लान की थी। उसने मुझसे कहा था कि लूट के हिस्से का पैसा वो मुझे लाकर देगा, लेकिन कोई नहीं आया और अनमोल का मर्डर हो गया। सर मैं बहुत डर गई थी, इसलिए अपनी मौसी के यहाँ आ गई। अनमोल ने अपने किन दोस्तों के साथ मिलकर ये सब प्लान किया था? सर मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं सच कह रही हूँ सर, मुझे कुछ नहीं पता। सर यहाँ कल से ताला लगा हुआ है। रजत भाई अपनी बीवी के साथ यहाँ रहते थे, लेकिन सर बात क्या हुई? हमें रजत की लाश मिली है। लाश? हाँ। ये रजत की बीवी कहाँ होगी अभी, कुछ मालूम है तुम्हें? सर उसके बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक दिन पहले जब मैं यहाँ पे आया था तो रजत की बीवी मुझसे बोली आज जॉगिंग पे नहीं जाएंगे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और सर उसके बाद शाम को मैं यहाँ रजत को मिलने आया था, लेकिन उनकी बीवी ने बोला कि वो घर पर नहीं है। इसका मतलब वो झूठ बोल रही थी मुझसे। पूरा घर सर्च करो, एक भी कमरा ना छूटे। अरविंद ऊपर जाके देखो। ये रजत की वाइफ? जी सर, ये रजत की वाइफ और ये रजत है। सर रजनी अब भी वही बोल रही है कि अनमोल के साथ उसके किसी दोस्त ने ये रॉबरी प्लान की थी, लेकिन माधव के अलावा तो किसी ऐसे दोस्त का पता नहीं चला है जिस पर शक किया जा सके। हाँ विकास, रजत की बीवी गायब है और उसके घर से ब्लड ट्रेसेस भी मिले हैं, और पड़ोसियों से पूछताछ में पता चला है कि काव्या के साथ कल यहाँ एक आदमी भी देखा गया था। हो सकता है ये कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का एंगल हो। विकास मुझे सेकंड लाइन पर एक कॉल आ रहा है, तुम ऐसा करो काव्या का लुकआउट नोटिस जारी करवाओ और इसके कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक करो। ओके? हेलो, व्हाट? पूनम में कहा? रुपये का पेटी इधर ही मिला था मेरे को। साहब मैं तो अपनी जमीन पे रोप करने के वास्ते आया था, तो इधर गीला मिट्टी देख के मेरे को थोड़ा सा कुछ लगा कि इधर गीला कैसे? मेरा जमीन मैंने खोदा नहीं तो फिर किसने खोदा? मैंने खुदाई किया साहब, देखा तो उसके अंदर पैसे का पेटी। मैं तो सोच में पड़ गया कि मेरी जमीन पे इतना पैसा किसने गाड़ा। साहब इतना पैसा देख के तो एक बार मेरे दिल में भी थोड़ा लालच आ गया था, लेकिन साहब उसके अंदर उसके ऊपर मैंने कंपनी का नाम देखा लिखा हुआ, और पेपर में पढ़ा था मैंने कुछ कंपनी में चोरी बीरी कैसा पढ़ा था, वो हिसाब से फिर मैंने आपको खबर किया। आपको इसका जरा भी अंदाजा नहीं है कि कोई आपके खेत में इतना सारा पैसा क्यों गाड़ेगा? मैं क्या बोल सकता हूँ साहब, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर पुणे पुलिस ने उस ट्रंक के कैश की काउंटिंग की, उसमें तकरीबन 6 करोड़ रुपया था, जबकि लूट हुई 12 करोड़। पाटिल, इससे भी बड़ा सवाल यह है कि रॉबर्स ने इतना सारा पैसा यहाँ पर क्यों और किस मकसद से गाड़ा? हो सकता है वो इसी एरिया का रहने वाला हो और यहाँ पर रहकर इस पर नजर रख रहा हो। एक काम करो पाटिल, इस एरिया का डंप डेटा निकलवाओ, हो सकता है कोई ऐसा नंबर हाथ लग जाए जो रॉबरी के वक्त मुंबई में एक्टिव हो। सुनो, पापा, 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 मुझे पापा बचाना। नहीं नहीं रोते बेटा, मत रो, आ जाएंगे। हाँ पापा आ जाएंगे, आ जाएंगे पापा। इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन मिले मुझे तुरंत इन्फॉर्म करो। सर, हाँ विकास, सर मैंने काव्या के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, उसमें इस प्रकाश का नंबर मिला है जो रजत की हत्या के बाद से बंद है। सर ये प्रकाश मलाड का रहने वाला है, लेकिन अभी इसका फ्लैट बंद है।
मतलब रजत का मर्डर प्रकाश और काव्या ने किया है? प्रकाश के कॉल ले निकलो आप। ओके सर। 12 जून 2017 की रात को हुई 12 करोड़ की रॉबरी और मर्डर के बाद उस दौरान सामने आया रजत वागले मर्डर केस भी कई चौंकाने वाले खुलासों से भरा था। रजत की बीवी काव्या और उसका दोस्त प्रकाश अब भी फरार थे। एक तरफ हम उनकी बैकग्राउंड चेक कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हम उस एरिया का डंप डेटा भी स्कैन कर रहे थे जहां लूट के 12 करोड़ में से 6 करोड़ एक गरीब किसान के खेत में गाड़ कर छिपा दिए गए थे। और अब जो हमारे सामने आया वो हमारी सोच से भी परे था। सर, पुणे के शिवाजी नगर के डंप डेटा में जहां पर वो ट्रंक मिला था, इस हिस्ट्री शीटर रमेश शिंदे का नंबर मिला है। पता चला है कि रॉबरी के वक्त इसका नंबर मुंबई में एक्टिव था और रॉबरी के बाद से बंद आ रहा है। यानी इस रॉबरी में इस हिस्ट्री शीटर रमेश शिंदे का हाथ है? सर, इस रजत वागले मर्डर केस का भी तो इससे कनेक्शन हो सकता है। वो कैसे? सर, रमेश के कॉल रिकॉर्ड्स में हमें इस प्रकाश का नंबर मिला और पता चला है कि 1 साल पहले तक प्रकाश और प्रथमेश आपस में टच में थे। देख प्रथमेश, अब भी वक्त है जो भी सच बोलते। सर मैं सच कह रहा हूँ सर। सर प्रकाश मेरा एक्स कलीग था, लेकिन इस रॉबरी में कोई हाथ नहीं है। सर आप लोग क्यों नहीं बात समझ रहे हैं? सर मैं सच बोल रहा हूँ। जब तक ये सच ना बोलते तोड़ते रहो। ये प्रथमेश ऐसे नहीं टूटेगा। अपने सारे खबरी नेटवर्क को एक्टिव करो। कैसे भी करके प्रकाश, काव्या और हिस्ट्री शीटर रमेश शिंदे का पता लगाओ। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। क्लियर? ऑफ। इस केस को जल्द से जल्द क्रैक करने के लिए हमने अपने खबरी नेटवर्क को बड़े पैमाने पर फैला दिया। क्रिमिनल्स तक पहुंचने का हर जरिया अंधेरे में तीर चलाने जैसा लग रहा था, लेकिन जल्द ही हमारे खबरी ने हमें उस टारगेट तक पहुंचा दिया जो इस खेल का महज एक मोहरा था। हमें हिस्ट्री शीटर रमेश शिंदे और उसके आदमियों की टिप मिली और हमने उन्हें धरने में तनिक देर नहीं लगाई। साहब हमने तो सिर्फ लूट की थी, मुझे ये सब करवाने वाला प्रकाश है साहब। यह है ज़ेनिथ कैश मैनेजमेंट एजेंसी का बोरीवली सेंटर। बाकी का पैसा कहाँ है? प्रकाश के पास? नहीं साहब, लूट के पैसों में से प्रकाश ने अपना कोई हिस्सा नहीं लिया। वो तो सिर्फ लूट करवाना चाहता था। प्रकाश ने लूट के पैसों में से अपना हिस्सा नहीं लिया? कहाँ मिलेगा प्रकाश? देख कितनी प्यारी लड़की है। बहुत प्यार करता हूं मैं तुझसे। अरे क्या हुआ? रो क्यों रही हो? शादी करूंगा तुझसे। फिर मैं इस कैद से आजाद हो जाऊंगी। मेरा बस चलेगा ना, अपनी जान दे दूंगी मैं। काव्या, प्यार करता हूं मैं तुझसे। तू समझ नहीं पाई मेरे प्यार को काव्या। मैं नहीं जानती थी सर कि प्रकाश ने कोई रॉबरी प्लान की थी। अब तुम ये भी कहोगी कि तुमने अपने पति का मर्डर प्लान नहीं किया था? तुम दोनों ने मिलकर ही मारा ना रजत को? काश साले पहले खिड़की से आता था तो दरवाजे से आने लगा है। अरे मैं खिड़की से ही आ रहा था, मेरे देख मुझे काव्या का गला दबाया। मेरा गला नहीं, अरे मेरी काव्या वो मुझसे प्यार करती है, मुझसे नहीं। कब से जानती हो तुम प्रकाश को? शादी के पहले से। मैं और प्रकाश एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन मुझे ये समझ आ गया था कि मेरा और प्रकाश का कोई फ्यूचर नहीं, इसलिए मैं उससे अलग हो गई। हाँ, मैंने उस एजेंसी से 12 करोड़ रुपए लुटवाए, उस अनमोल को मरवाया, उस माधव को भी मरवाया, लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा। आप प्लानिंग के हिसाब से अनमोल सबको चाय पिला के बेहोश करने वाला था और बाद में खुद चाय पी के बेहोश होने वाला था, ताकि आपको लगे कि उसने कुछ नहीं किया। लेकिन प्रकाश ने बोला कि वो अनमोल इतना भी शाना नहीं है कि पुलिस को गुमराह कर सके। खत्म कर दो उसको। और हाँ, एक गार्ड को वहां से उठा लेना। और इसलिए हमने माधव को वहां से उठाया था साहब। प्रकाश का प्लान था कि आपका शक माधव पे जाए। उसी के कहने पे हमने माधव से प्रथमेश को फोन किया। तूने इतना कुछ किया, फिर भी 12 करोड़ की लूट में से अपना हिस्सा नहीं लिया। ये करके क्या साबित करना चाहता था तू?
मैं उस प्रथमेश से बदला लेना चाहता था सर। सर, मालाड में मैं जिस कंपनी में काम करता था वहां प्रथमेश मेरा बॉस था। काव्या भी वही काम करती थी। मैं काव्या से बहुत प्यार करता था। पता नहीं अचानक क्या हुआ, उसके घर वाले उसे लेके पुणे चले गए और मेरा और काव्या का मिलना बंद हो गया। मैंने प्रथमेश से कहा कि मेरी भी ट्रांसफर करा लो अपने पुणे के ऑफिस में, लेकिन वो माना ही नहीं। अगर मैं वहां जाता तो मैं काव्या को मना लेता, दोनों की शादी होती, लेकिन वो हुआ ही नहीं। प्रथमेश की वजह से उसने वो रजत के साथ शादी की। उस प्रथमेश की वजह से ना काव्या मेरी जिंदगी से चली गई। जुनून जब किसी इंसान के सर चढ़ जाए तो वो सही गलत का फर्क भूल जाता है। ये काफी हैरान कर देने वाला था कि 12 करोड़ की लूट करने वाले मास्टरमाइंड प्रकाश ने अपने लिए कोई हिस्सा नहीं मांगा था, जबकि इतनी सारी रकम देखकर एक ईमानदार आदमी की भी नीयत डोल सकती है। वहीं आज हमारे देश में उस गरीब किसान गणेश जैसे लोग भी हैं जिनकी ईमानदारी से हमें सबक लेना चाहिए। लेकिन इस केस में माधव ऐसे षड्यंत्र में मारा गया जो उसकी बेटी रानी के अनाथ होने की दुखद दास्तां बन गई। अब मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल आप लोगों से विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 10 तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है।